बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका को देश की सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है। मुंबई महानगर पालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए है, जिस पर अब बीजेपी महायुति का कब्जा है। आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला दिखा। बीएमसी में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे। सबने अपने अपने मुद्दों और वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन 3 दशक से अधिक समय तक शिवसेना का गढ़ रही बीएमसी में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद तय है कि बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। ये केवल एक स्थानीय सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। ये जनादेश बता रहा है कि ठाकरे परिवार का 3 दशक का राजनीतिक किला ढह गया है, क्योंकि इससे पहले बीएमसी पर लगभग 30 वर्षों तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है। बीएमसी बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत और मराठी अस्मिता की शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन ऐतिहासिक जीत के बाद बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना दर्शाता है कि पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी है। शहरी मतदाता ने स्थिरता, विकास और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता दी। ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि एक वैचारिक वैधता है, जिस पर खरा उतरना भी एक बड़ी चुनौती है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये संभव कैसे हुआ। आमची मुंबई ने क्यों ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी को सियासी धूल चटा दी? क्यों जनता ने पारंपरिक राजनीति को पीछे छोड़कर बीजेपी में भरोसा जताया? बीएमसी में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं और कैसे ये पूरे महाराष्ट्र में बदलाव का नया सियासी समीकरण गढ़ रहा है, इसे समझना होगा। बीजेपी की जीत में शहरी हिंदू वोट्स ने अहम भूमिका निभाई, जो बीएमसी में जीत में निर्णायक साबित हुई, क्योंकि पहले हिंदू वोट शिवसेना के कट्टर हिंदुत्व वाले एजेंडा के साथ जुड़ा रहता था। अब वही वोट बीजेपी के राष्ट्रीय हिंदुत्व के साथ साथ विकास मॉडल के साथ खड़ा दिख रहा है। मुंबई में उत्तर भारतीय, गुजराती और शहरी हिंदू वोटरों का झुकाव, सुरक्षा, राष्ट्रवाद, समान नागरिकता संहिता जैसे मुद्दे हिंदू वोटर्स को कनेक्ट करने में मददगार साबित हुए। ये बदलाव बताता है कि मतदाता अब भावनात्मक नहीं, परिणाम आधारित राजनीति चाहता है। डबल इंजन सरकार की स्वीकार्यता को महाराष्ट्र ने भी अपनाया। केंद्र और राज्य सरकार की तालमेल से बेहतर विकास की राजनीति पर जनता ने भरोसा जताया। जनता ने मुंबई जैसे वैश्विक शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, प्रशासनिक गति को लेकर बीजेपी को भरोसेमंद विकल्प माना। बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार भी बीजेपी की जीत की बड़ी वजह बनी। जमीनी स्तर पर मजबूत कैडर, बूथ मैनेजमेंट में बढ़त, अर्बन मिडिल क्लास वोटर्स और प्रोफेशनल वोटर्स का समर्थन समेत कई पैमाने पर बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ी। आरएसएस और बीजेपी ने डेटा आधारित कैंपेन और माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया और जनता को विकास का एजेंडा समझाने में कामयाब रही। शिवसेना गुट में विभाजन का असर भी बीएमसी में बीजेपी महायुति की जीत पर साफ नजर आया। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे गुट की लड़ाई से मराठी वोट बैंक का बंटवारा हुआ। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का भी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। बेशक ये निकाय चुनाव था, लेकिन बीजेपी के प्रचार में मोदी ब्रांड और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाने में असरदार रहा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी महायुति के पक्ष में आया जनादेश बताता है कि ये जीत सिर्फ एक नगर निगम चुनाव नहीं, बल्कि मुंबई के राजनीतिक डीएनए में बदलाव है। आज आपको ठाकरे ब्रदर्स के फ्लॉप शो की वजह भी जानना चाहिए। करीब 20 साल बाद बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने और जनता के नब्ज पकड़ने के लिए ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए, लेकिन कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ठाकरे ब्रदर्स बाला साहब ठाकरे की सियासी विरासत को बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व भावनात्मक बनाम संगठनात्मक था। बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व करिश्मा, आक्रामकता, डर और सम्मान के मिश्रण पर आधारित था। वो एक व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति थी, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ठाकरे बंधुओं पर थी, लेकिन वो उस मास वोट बैंक का सही से नेतृत्व नहीं कर पाए। उद्धव और राज दोनों में से कोई भी वो भावनात्मक अपील दोहरा नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि विचारधारा तो रही, लेकिन प्रभाव लगातार कमजोर पड़ता गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व से दूरी बनाकर सॉफ्ट सेक्युलर गवर्नेंस मॉडल अपनाया। कांग्रेस और एनसीपी के साथ एमवीए गठबंधन ने शिवसेना के पारंपरिक हिंदुत्व समर्थकों को वैचारिक भ्रम में डाला, जिससे वोटर्स में संदेश गया कि ये वो शिवसेना नहीं रही जिसमें कभी उन्होंने पूर्ण आस्था जताई थी। रही बात मंच से प्रमुख राज ठाकरे की, तो जनता ने देखा कि उनके पास तेवर है, लेकिन संगठन नहीं। राज ठाकरे की राजनीति मुख्य तौर पर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता पर आधारित रही है।
गैर हिंदुओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार ने आग में घी का काम किया। जनता ने मनसे को सिरे से खारिज कर दिया। सच तो ये है कि एमएनएस कभी बीएमसी में वैकल्पिक शक्ति ही नहीं बन पाए। दोनों भाइयों के साथ आने के बाद भी जो वोटर पहले बाला साहेब मॉडल वाली शिवसेना के साथ डटा रहता था, वो अब पूरी तरह बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि जनता को बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के नैरेटिव और नेतृत्व में स्पष्टता दिखी, सत्ता और संसाधनों की विश्वसनीयता दिखी, शहरी मतदाता की प्राथमिकता में बदलाव दिखा। बीएमसी चुनाव ने बताया कि भावनात्मक पहचान की राजनीति अब सेकेंडरी फैक्टर बन चुकी है। केवल हिंदुत्व के सहारे भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। लोगों को विकास की भी गारंटी चाहिए। उन्हें हिंदुत्व के साथ विकास का कॉम्बिनेशन वाला मॉडल चाहिए। उद्धव और राज का साथ प्रतीकात्मक तो दिखा, लेकिन जनता की नजरों में ये प्रभावी विकल्प नहीं बन पाया, जो साफ संदेश देता है कि बीएमसी चुनाव में जनता ने बाला साहब ठाकरे के सिर्फ हिंदुत्व वाले एजेंडा को नहीं, बल्कि उद्धव और राज ठाकरे के रूप में कमजोर और विभाजित उत्तराधिकार को पूरी तरह खारिज कर दिया। बीएमसी चुनाव में जनता ने उत्तर भारतीय विरोध की राजनीति का अंत कर दिया है। मराठी बनाम बाहरी के नैरेटिव को फेल साबित कर दिया है। मौजूदा मुंबई अब सिर्फ मराठी अस्मिता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मेट्रो सिटी है। मुंबई का बेहतर सड़कें, ट्रांसपोर्ट, क्लीन गवर्नेंस और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।